एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डियर पारस, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा है कि असेंबली में वो टीचर्स तुम्हारी यह अतरंगी मिक्की माउस वाली टी शर्ट देखकर तुम पर ही हंस रही थी, पर इस चीज़ को दिल पे लगाकर अपना आज का दिन मत खराब करो। अब 10वां बर्थडे बार बार थोड़ी आता है। सो हैप्पी बर्थडे। एंड ट्रस्ट मी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने कॉलेज का पूरा फर्स्ट ईयर एक अतरंगी सा हरा चश्मा पहन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकाला है। सो इफ़ आई सर्वाइव दैट देन you can easily move past this. अच्छा, let me tell you that with years passing by, each birthday would get different from the rest. कभी तुम बहुत ही खुश होगे तो कभी हल्का सा उदास, कभी इवनिंग पार्टी घर पर ही होगी तो कभी घर से मीलों दूर। पर हर बर्थडे में एक चीज़ कॉमन होगी, you will always celebrate them to the fullest. मतलब भाई साहब, हर जन्मदिन की कहानी एक से बढ़कर एक होगी। एक में तो तुम अपनी नाक तक तुड़वा लोगे और वही 3-4 दोस्तों के साथ किसी अनजान हॉस्पिटल में रात के 3 बजे केक काट कर अपना बर्थडे मना रहे होगे। पर राइट आफ्टर 16 years you would want to celebrate it without any celebrations. FOMO, rat race जैसी कूल चीज़ों के चलते पिछले कुछ साल भागदौड़ करने के बाद you would want to run away from all of it. But thankfully तुमने अभी तक कहानियाँ बनाना नहीं छोड़ा होगा, तो तुम अपने लिए एक कैमरा खरीदोगे और निकल जाओगे एक नए बर्थडे की कहानी लिखने, कुछ अनकहे सवालों का जवाब ढूंढने और सुकून की तलाश में। और इस सुकून का पहला स्टॉप होगा अमृतसर। प्रसाद नहीं तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहणे नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं। अब जैसे तुम पूरी एक्साइटमेंट में स्कूल में केक लाना ही भूल गए, मैंने भी गोल्डन टेम्पल देखने की एक्साइटमेंट में ध्यान ही नहीं दिया कि आज से एक दिन पहले बसंत पंचमी है, पंजाब की बसंत पंचमी। तो जब टहलते टहलते मैं शाम को होटल की छत पे पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ था। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, छोटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ, टेंशन मत लो, मेरा मन तो नहीं था, पर तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं भाग के उस नई जगह पे दुकान ढूंढ के 2 पतंग खरीद के ले आया था। बट स्पॉइलर अलर्ट, विद टाइम तुम्हारा ये पतंग उड़ाने वाला स्किल जमीन पर आ जाएगा। जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा।
अब घंटों की मेहनत के बाद जब फाइनली एक पतंग उड़ेगी, उसे तुम्हारे ही जैसा एक छोटा बच्चा काट देगा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे। बट विद इट दे इन्वाइटेड मी टू देयर रूफ, और अब सिंस तुम्हें पतंग तो उड़ानी थी तो मैं चला गया। हमने साथ में 2-2 कप चाय पी, दुनिया जहान की बातें की और ऑब्वियसली पतंग भी उड़ाई। देन शाम को मैं उनकी पूरी फैमिली से मिला और जाने अनजाने एक अपनापन सा लगने लगा। आंटी को जैसे ही पता चला कि कल मेरा बर्थडे है तो गिफ्ट में मुझे चॉकलेट्स भी मिल गई। और अनएक्सपेक्टेडली एकदम अनजान शहर में हमारा वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे बन गया। तो चीयर अप। अब सिंस तुम मिक्की माउस बन के आ ही गए हो तो घर पे फ़ोन करके मम्मी पापा से केक भी मंगवा लो और ऐसी अतरंगी चीज़ें प्राउडली किया करो। बस हो सके तो कॉलेज की शुरुआत वो हरे चश्मे के साथ मत करना। विद लव, पारस। फ्यूचर से। आंखों में पिघला सा देखेंगे हम कल का चेहरा।